हसरतें ही हसरतें हैं और क्या है, जिंदगी का नाम ये भी दूसरा है। ये न हो ऐसा कभी होता नहीं, वरना फिर कोई यहाँ हंसता नहीं रोता नहीं। हसरतें ही हसरतें। आप मुझसे इसलिए नाराज है ना कि मैंने आपके साथ होटल का कमरा नहीं शेयर किया था? बेटा सुन रहा होगा। आप नौकरी भले ही छोड़ दें, घर बैठकर ट्यूशंस पढ़ाने में क्या हर्ज है? और अब तो आपके पास नौकरानी भी है। ये मेरी नौकरानी नहीं थी, मेरी भतीजी है। जिन अभिनेताओं को शराब की लत लग जाती है, रंगमंच पर काम करते वक्त उनके पैर धड़धड़ाने लगते हैं, जुबान तुतलाने लगती है और वो डायलॉग भूलने लगते हैं। इसे शादी करेगा कौन? क्यों? उसमें क्या खराबी है? क्योंकि इसकी रगों में सुलक्षणा का खून बह रहा है। अगर ये शादी करेगी भी तो किसी के साथ भाग जाएगी। मेरी हीरोइन का रोल है, करोगी? हाँ, क्योंकि वो आपकी हीरोइन का रोल है। तुम चुप रहो माँ। तुम फिल्मों में काम करोगी या नहीं करोगी इसका फैसला तुम नहीं, मैं करूंगा। मेरी रिक्वेस्ट मानिए और ये रोल उसे करने दीजिए। उसकी सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। ठीक है। जाओ बुआ जी, मैं साड़ी नहीं पहनूंगी। माधवी, माधवी, क्या है? क्या बात? आज सुबह सुबह सावी गाना गा रही है? क्यों, तुम्हें तकलीफ हो रही है? नहीं नहीं नहीं, अच्छा लग रहा है। तकलीफ तो तब होती है जब तुम गाना गाती हो। क्या मेरी आवाज इतनी खराब है? नहीं नहीं, आवाज बहुत अच्छी है, लेकिन तुम्हें पता है तुम्हारी आवाज सबसे ज्यादा अच्छी कब लगती है? कब? जब तुम एकदम खामोश होती हो। तुम्हें तो गूंगी पत्नी मिलनी चाहिए थी। अरे हमारी ऐसी किस्मत कहाँ। क्या कहा? कुछ नहीं कुछ नहीं। सावी कहाँ है? उसने चाय नाश्ता किया कि नहीं? उसकी चिंता तुम मत करो, वो स्कूल जाने की तैयारी कर रही है। सावी स्कूल जाती है? क्या मतलब तुम्हारा? मुझे तो सारा दिन घर में ही नजर आती है। ओफो, एसएससी के स्टूडेंट जनवरी के बाद घर पर ही पढ़ा करते हैं। सावी एसएससी में है? तुमको इतना भी नहीं मालूम? आजकल लड़कियां कितनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं। क्या बात है सावी, आज बहुत खुश नजर आ रही हो। आज स्कूल का आखिरी दिन है, सेंड ऑफ जो मिल रहा है। तो तुम्हें दुखी होना चाहिए भाई। दुखी? उल्टा आज तो मुझे वो खुशी हो रही है जो जेल से रिहा होते वक्त एक कैदी को होती है। इतना तंग आ गई हो स्कूल से? स्कूल एक जेल है जहाँ बचपन उम्र कैद की सजा भुगतता है। इसका मतलब तुम आगे नहीं पढ़ोगी, कॉलेज नहीं जाओगी? कॉलेज की बात अलग है। उमर कहती है कॉलेज एक ऐसी जगह है जहाँ जीवन का असली ज्ञान मिलता है। कॉलेज के बाहर ही मिलता होगा। उसने मुझे डिटेल्स तो नहीं बताई, लेकिन उमा की बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे उसने कई मामलों में पीएचडी हासिल कर ली। तू उस उमा की बच्ची से दूर रहना, मुझे उसके लक्षण अच्छे नहीं लगते। क्या कहती हो बुआ? सुना है किसी विशाल नाम के एक्टर के साथ उसकी बड़ी गहरी दोस्ती है। सो व्हाट, इसमें क्या है? मुझे तो कभी कभी उसे ईर्ष्या होने लगती है। क्यों? काश मेरा भी कोई दोस्त होता। चल जा अंदर। लगता है इसके लिए जल्दी कोई लड़का ढूंढना होगा। अरे इसे देखकर तो लगता है कि खुद लड़का ही इसे ढूंढ लेगा। ड्राइवर, सामान उतारो। सतीश, किताबें उठा लो। अरे यहाँ किताबें उठाओ। ड्राइवर उठा रहा है मामा। अगर वो किताबें उठाता तो ड्राइवर क्यों पढ़ता?
विद्यार्थी को अपना बोझ खुद उठाना चाहिए। पता नहीं मेरे कंधे से ये बोझ कब हल्का होगा। हल्का? बल्कि 12वीं के बाद तो और भी भारी होगा। जानते हो मेडिकल की किताबें कितनी भारी भारी होती है? जानता हूँ। बैंगलोर में तो एक डॉक्टर किताबों के बोझ के नीचे आके मर गया था। मुझे उसकी याद दिलाती रहती हो। इसलिए याद दिलाना पड़ता है क्योंकि कल को तू भी किसी के साथ भाग न जाए अपने पति को छोड़ के। जिंदगी तबाह की। सतीश, क्या है माँ? यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसा ही खड़ा हूँ। चलो जल्दी से खाना खाकर किताब लेकर बैठो। ओफो मम्मी, अभी अभी तो बैंगलोर से आए हैं। थोड़ी देर तो चैन की सांस लेने दो। चैन की सांस अब 12वीं के एग्जाम के बाद ही लेना। उफ, क्यों मुझे अभी से एग्जाम की टेंशन दे रही हो? पूरे 2 महीने पड़े हैं एग्जाम को। तुम्हारा एक एक पल इम्पोर्टेंट है सतीश। तुम्हारी जरा सी लापरवाही से मेरिट लिस्ट हाथ से निकल सकती है। मम्मी, फर्ज करो कि मैं मेरिट लिस्ट में नहीं आता हूँ, तो तुम क्या करोगी? एजुकेशन डिपार्टमेंट से झगड़ा, और तुम मेरिट लिस्ट में नहीं आओगे, ये हो ही नहीं सकता। पूरे 12 साल आंखों में तेल डालकर तुम्हें पढ़ा रही हूँ, और इतनी तपस्या के बाद तो भगवान भी दर्शन देते हैं। और फर्ज करो कि मैं फेल हो गया तो? सतीश, फिर कभी ऐसी बात जबान पर मत लाना। I'm sorry मम्मी। तुम अच्छी तरह से जानते हो सतीश कि तुम्हारी पढ़ाई के लिए मैंने कितना त्याग किया है। पिछले 5 साल से तुम्हारे डैडी बैंगलोर में और मैं यहाँ हूँ सिर्फ तुम्हारी पढ़ाई के लिए। तुम्हारी पढ़ाई बिना किसी इंटरप्शन के जारी रहे। हम बच्चों की माएं दिन रात टीवी देखती है, किटी पार्टियों में जाती है, साल में 2-3 मरतबा कंडक्टेड टूर्स करती है, और मैंने अपने अपने सारे सुखों से वंचित रखा सिर्फ तुम्हारे एकेडमिक करियर के लिए। और तुम? सॉरी बोला ना मम्मी, शांत हो जाओ। अरे तुम्हारे लिए, तुम्हें पढ़ाने के लिए मैंने खुद मैथ साइंस पढ़ा। एक ही जिंदगी में 2 बार 12वीं तक पढ़ी हूँ, और तुम फेल होने की बात कर रहे हो? मम्मी, मेरा एक मामूली सा सेंटेंस तुम्हें कितना परेशान कर रहा है। तुम्हारा मेरिट लिस्ट में आना मेरे लिए जिंदगी और मौत का सवाल है सतीश। अगर इस मामले में तुमने मुझे निराश किया। Stress upon strain is constant. Stress is directly proportional to strain. Stress upon strain is constant. चलो यहाँ थोड़ी देर बैठते हैं। हाँ, लेकिन थोड़ी देर, वरना वहाँ मेरी बुआ परेशान हो जाएगी कि कहीं मैं किसी के साथ भाग तो नहीं गई। क्या हुआ सावी? तुम एकदम सीरियस हो गई? नहीं, कुछ नहीं। सेंड ऑफ में जोशी टीचर ने कितना टचिंग भाषण दिया। मेरा तो रो रो कर बुरा हाल हो गया। सेंड ऑफ के वक्त हमें पता चलता है कि हमारे टीचर्स हमें कितना चाहते हैं। हाँ, उसके पहले तो लगता है कि हमारे जन्म जन्म के दुश्मन है। सारे स्टूडेंट्स रो रहे थे, लेकिन सावी की आंखों से एक कतरा नहीं निकला। मेरे आंसू तो बचपन में ही सूख गए थे। सावी, उमा, अरे यहाँ क्या कर रहे हो? आओ मेरे साथ आओ। अच्छा, मैं चलती हूँ। कल लाइब्रेरी में मिलना, एग्जाम के बाद की पार्टी की प्लानिंग करते हैं। ओके, बाय बाय। कितने दिनों के बाद मिल रही हो?
विशाल के साथ नाटक के टूर पर गई थी। तुम दोनों की दोस्ती के काफी चर्चे हो रहे हैं। जानती हूँ। ये महज गॉसिप है या नहीं, गॉसिप से भी कहीं ज्यादा। आई लव विशाल। तुम तो बचपन से उसकी फैन हो। अब तो मैं उसकी सब कुछ हूँ। क्या? हाँ, नाटक के टूर में हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए हैं। मतलब? होटल में हम दोनों के कमरे अगल बगल में हुआ करते थे। तुम विशाल से शादी करोगी? हाँ, अगर वो करना चाहे तो। लेकिन वो तो उम्र में तुमसे काफी बड़ा है। मोहब्बत में उम्र आड़े नहीं आती। तुम्हारे डैडी को पता है? नहीं, अभी तक तो वो विशाल को मेरा गार्डियन समझते हैं। अगर उन्हें पता चल गया तो? नहीं चलेगा। विशाल तो खुद एक ग्रेट एक्टर है और उनके साथ साथ रहकर मैं भी तो एक्टिंग सीख गई हूँ। तुम्हारी ये सारी बातें सुनकर तो कभी कभी मेरे हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। तुमने कभी किसी से प्यार किया है? अभी तक मौका ही नहीं मिला है। प्यार आदमी को बेफिक्र बना देता है। मैं चलती हूँ, आज हमारा भाईदास में शो है, आओगी देखने? बुआ जी से पूछ कर देखती हूँ। मैं फोन करूँ? ना ना, तुम फोन करोगी तो बुआ जी हरगिज नहीं छोड़ेंगी। क्यों? ऑर्थोडॉक्स हैं, लेकिन फिर भी मैं फूफा जी से इजाजत मांग लूंगी। ठीक है। आपने मुझे बुलाया सर? मैंने तुम्हें अकेले को बुलाया था। दो जनों को साथ आने की क्या जरूरत थी? तो क्या बच्चा टेबल पर छोड़कर आती? What? तो आपका कहने का मतलब क्या है? तुम्हारे पीछे जोशी खड़े हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आई एम सॉरी सर, आई एम वेरी सॉरी। मैं तो कुछ और ही समझ बैठी थी। अनीता, तुमने मुझे हमेशा गलत ही समझा है। मिस्टर जोशी, या तो आप अंदर आ जाइए या तो बाहर चले जाइए। इस तरह आधा तीतर और आधा बटेर बनकर दरवाजे के बीच मत खड़े रहिए। यस सर। यस सर क्या? कुछ काम है सर? बिन बुलाए तुम ही अंदर चले आए हो, काम तो तुम्हें होना चाहिए। नहीं, मेरा कोई काम है सर, मेरा कोई काम नहीं। तो फिर अंदर क्यों आए? मैं अनीता जी के लिए दरवाजा खोलने आया था सर। थैंक यू मिस्टर जोशी, थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। देखो, खुद अपने लिए दरवाजा खोलना भूल गए। सॉरी सर। यस सर। बैठो। अनीता, तुम छुट्टी पर कब जा रही हो? डॉक्टर ने अगले महीने की 15 तारीख दी है। मैं 14 तारीख से छुट्टी पर जा रही हूँ। वापस कब लौटोगी? दैट डिपेंड्स सर। डिपेंड्स ऑन व्हाट? अगर लड़का हुआ तो फिर 6 महीने बाद। और लड़की हुई तो? 1 साल बाद। मैं कुछ समझा नहीं। लड़का हुआ तो मेरी सास बेबी सिटिंग के लिए आ जाएगी, तो मैं जल्दी रिज्यूम कर सकती हूँ। और अगर लड़की हुई तो मेरी सास बीमार पड़ जाएगी। और जुड़वा हुए तो फिर सास जी के साथ ससुर जी भी आ जाएंगे। इन दैट केस मैं 6 महीने में वापस आ जाऊंगी। इसका मतलब 6 महीने के लिए तुम्हारी गैरहाजिरी कंफर्म है? यस सर। तो फिर हमें तुम्हारी जगह कोई और पीए अपॉइंट करनी पड़ेगी। आपकी मर्जी सर। ठीक है, तुम जा सकती हो। सर, आप कितने बदल गए सर। क्या मतलब? कुछ सालों पहले जब मैं नई नई आई थी, आप मुझसे कितनी मीठी मीठी बातें किया करते थे सर। उस वक्त तुम मां बनने वाली नहीं थी। हेलो? हाँ साबी, बोलो। फूफा जी, मैं आज शाम को एक नाटक देखने जाना चाहती हूँ। तो बुआ जी मना कर रही हैं। तो उसे भी साथ ले जाओ। That's a good idea. बुआ जी, बुआ जी। क्या है? बुआ जी, फूफा जी ने मुझे इजाजत दे दी है। तेरे फूफा जी का क्या जाता है इजाजत देने में? अरे रात को तुझे कोई उठा कर लेके गया तो उन्हें थोड़ी ना फिक्र होने वाली। कोई उठा कर नहीं ले जाएगा मुझे बुआ जी, और फिर मैं लौटते वक्त किसी को अपने साथ ले लूंगी। किसे साथ लेगी? मेरा मतलब किसी सहेली को। हाँ, खबरदार जो किसी लड़के वड़के के साथ आई तो। अगर इतना भी भरोसा नहीं है तो तुम चलो ना मेरे साथ। वैसे भी फूफा जी ने तो कहा ही है कि बुआ जी को साथ ले जाओ। नहीं, मुझे प्रवचन सुनने राधा कृष्ण के मंदिर जाना है। ठीक है, तो फिर मैं अकेले चली जाती हूँ। लेकिन मैं पूछती हूँ, पढ़ाई के वक्त नाटक वाटक देखने की क्या जरूरत है? अरे परीक्षा में नाटक के डायलॉग लिखेगी क्या? परीक्षा को भी पूरे 2 महीने बाकी हैं, और फिर यहाँ किसको मेरिट लिस्ट में आना है? ठीक है बाबा, जो जी में आए कर, लेकिन फिर ये मत कहना कि बुआ ने सावधान नहीं किया। हाँ सावी, बुआ जी, ये देखो कौन आया है। कौन है? मैं हूँ टीचर सतीश। अरे जियो,
बैंगलोर से कब आए? आज सुबह ही आए टीचर। टीचर क्या लगा रखा है? ये प्रोफेशन छोड़े तो मुझे अरसा हो गया है। फिर भी मेरी तो आप टीचर ही हैं। आखिर मेरी पढ़ाई की नींव डाली है आपने। आओ बैठो। अरे सावी, तुम तो जा रही थी ना? अभी देर है बुआ जी। तू जाओ, सतीश के लिए चाय या कॉफी ले आओ। मैं चाय कॉफी नहीं पीता टीचर। मम्मी ने मुझे दूध पीने की आदत डाली है। दूध? तुम अभी तक दूध पीते हो? क्या करूं? मम्मी मुझे अभी भी दूध पीता बच्चा ही समझती है। सुबह शाम मसाला दूध की खुराक लगाई है उसने मुझे। तो फिर दूध ले आऊं? नहीं नहीं, दूध से तो मैं नफरत करता हूँ। मम्मी के सामने भी महज दूध पीने का नाटक ही करता हूँ। मम्मी की जैसे ही पीठ घूमती है, सारा का सारा मसाला दूध वॉश बेसिन को पिला देता हूँ मैं। वॉश बेसिन को? हाँ, तुम्हें मालूम नहीं, हमारे वॉश बेसिन को भी दूध के दांत निकल आए हैं। अच्छा ठीक है, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए बेसन के लड्डू ले आई। बैठो ना, खड़े क्यों हो? बहुत दिन हुए तुमने बैडमिंटन नहीं खेला। तुम्हें अपनी पढ़ाई से फुर्सत ही कब मिलती है? कितना शर्माते हो। वाकई दूध पीते बच्चे लगते हो। तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई के बारे में कुछ मत पूछना। क्यों? पढ़ाई से मुझे उतनी ही नफरत है जितना कि तुम्हें मसाला दूध से। लो सतीश, लड्डू खा। इतनी जल्दी मिल भी गए? क्या मतलब? नहीं, सुबह मैं ढूंढ रही थी, मुझे तो मिला ही नहीं। तुम तो। बुआ जी फोन। हाँ, लो पकड़ो। मैं आज शाम को नाटक देखने जा रही हूँ, आओगी? मम्मी मुझे टीवी तो देखने नहीं देती, नाटक क्या देखने देगी? सतीश, तुम्हारी मम्मी का फोन है। उनसे कह दीजिए मैं निकल गया हूँ। तुम ही कह दो ना। मैं कैसे कह सकता हूँ? ये बात भी ठीक है। चलता हूँ। फिर कब आओगे टीचर से मिलने? कह नहीं सकता, पर फोन जरूर करूंगा टीचर को। टीचर रात के 10 बजे सो जाती है। ठीक है, तो फिर मैं 10:30 बजे फोन करूंगा टीचर को। हसरते ही हसरते हैं और क्या है, जिंदगी का नाम ये भी दूसरा है। ये न हो ऐसा कभी होता नहीं, वरना फिर कोई यहाँ हंसता नहीं, रोता नहीं। सतीश चला गया? हाँ। और तुम कब जा रही हो? कहाँ? अरे नाटक देखने। और कहाँ? नहीं बुआ जी, आज रात देर तक पढ़ाई करने का मन कर रहा है। हसरते ही हसरते। सतीश, ये लो दूध पी लो। रख दो मम्मी। नहीं, मेरे सामने पी लो। सुबह मैंने वॉश बेसिन में बादाम पिस्ते देखे थे। ये लो। ठीक है, तो कल मैं तुम्हारे लिए स्वर्ण भस्म ले आऊंगी। वो क्या होता है? सुना है रोज एक स्वर्ण भस्म की गोली खाने से बुद्धि तेज हो जाती है। तुम भी मम्मी, पता नहीं कहाँ कहाँ से ऐसी खबरें ले आती हो। मिसेस कपूर का लड़का है ना जय, एकदम बुद्धू था। 15 दिन मिसेस कपूर ने उसे स्वर्ण भस्म क्या खिलाया, प्रीलिम्स के सारे विषयों में उसे अच्छे मार्क्स मिले। है कि नहीं कमाल? कमाल तो उस लड़के का है मम्मी, जिसकी वो नकल कर रहा था। ये क्या कह रहे हो? तुम्हें कैसे पता? प्रीलिम्स में जय मेरे पीछे तो बैठा था। ठीक है, पढ़ाई करो, फिजूल की बातों में लगा है। मम्मी कमाल है, बातें तुम कर रही हो और दोष मुझे दे रही हो। ठीक है, मैं एकदम चुप्पी साध लेती हूँ। जाते जाते दरवाजा बंद कर लेना। 1 मिनट। अब क्या है? वो तुम्हारे पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स का बंडल कहाँ है? ओह, ये लो। जिन सवालों को एग्जाम में आने की उम्मीद है उस पर मार्किंग करके रखती हूँ। ग्रेट। सतीश, क्या है मम्मी?
ये ग्लास लेना भूल गई थी। गो हेड। हेलो, कौन सावी? मैं कब से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही थी। क्या तुम मेरे फोन का इंतजार कर रही थी? कौन? फूफा जी? सॉरी, रॉन्ग नंबर। सावी, हेलो। हेलो फूफा जी। हेलो फूफा जी। व्हाट? कौन? सतीश? मैं तुम्हें अपने फूफा जी समझ बैठी। कसूर तुम्हारा नहीं है सावी। दरअसल 24 घंटे की पढ़ाई ने मुझे वक्त से पहले ही बूढ़ा बना दिया है। नहीं नहीं, अभी अभी फूफा जी का फोन आया था, मैं समझी तुम्हारा ही होगा। ओह, इसका मतलब तुम मेरे फोन का इंतजार कर रही थी? हाँ, जब से तुम्हारी मैथ की टीचर सो गई है, मैं तुम्हारे ही फोन का इंतजार कर रही थी। कैसी हो? तुम कैसे हो? तुम्हारी आवाज फोन पर बहुत मीठी लगती है। और आमने सामने? तुम मीठी लगती हो। मम्मी सो गई है क्या? नहीं, बाहर के कमरे में है। वो मुझे सुलाए बगैर नहीं सोती। अरे कुछ बोलो ना। क्या बोलूं? कुछ भी। नहीं तो गुनगुनाओ। तुम गा सकती हो ना? मेरी गाने की आवाज मीठी नहीं है। लेकिन मुझे तुम्हारा गाना सुनना है। सुनाऊंगी। कब? सुनाऊंगी। लेकिन बाबा कब? कल दोपहर को स्कूल लाइब्रेरी से लौटने के बाद। तुम घर पर ही रहोगी ना? हाँ, मैं घर पर ही रहूंगा। ओके देन, सी यू टुमारो। नो नो, hear you tomorrow. Okay? हसरतें 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 हैं और क्या है, जिंदगी का नाम ये भी दूसरा है। हसरतें